हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे यूपी पैट के एग्जाम की जो 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। 15 अक्टूबर को 12 बजे एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा पहली शिफ्ट का। उसके बाद जो भी सेंटर पे मेरे स्टूडेंट्स गए हैं, मैं यहाँ से कॉल करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका लेवल क्या है, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर है या उसके आंसर क्या है तो आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए, तब आपके पास नोटिस पहुंच जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं कि यूपी पैट का जो एग्जाम है तो आपको टाइम कैसे मैनेज करना है और 80 प्लस नंबर आप कैसे ला सकते हो। अभी 3-4 दिन बचे हुए हैं तो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट आप सिखा देता हूं। तो आप ये नहीं कहोगे कि हाँ सर मुझे टाइम बहुत कम लगा, 2 घंटे मुझे कम लगे और मेरा पेपर छूट गया, ये वर्ड आप नहीं बोलोगे। अगर जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं तो उस पैटर्न पे आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखिए, सबसे पहले क्या है ओएमआर। ओएमआर आपको बहुत ध्यान से बनना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले अगर आपको सेंटर पे पेंसिल ले जाने की परमिशन हो तो आप पेंसिल से पहले ओएमआर भरिएगा। उसके बाद बहुत स्लो स्लो ओएमआर को भरिएगा, आराम आराम से। उस वक्त कुछ मत सोचना, क्योंकि काफी बच्चों के ओएमआर ही गलत हो गए थे पिछली बार। तो ओएमआर का विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत सावधानी से ओएमआर आपको भरना है, क्योंकि यहाँ आपने गलती कर दी तो फिर फेल हो गए डायरेक्ट आप। तो ओएमआर को अच्छे से भरना। फिर जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा आपका 10 बजे, मान लीजिए पहली शिफ्ट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको करना है सबसे पहले जीएस। जीएस आप सबसे पहले खोलिएगा। अगर आपके पेपर में शुरू में मैथ अगर आ भी गई है तो आप उसको आगे बढ़ जाइएगा और सबसे पहले जीएस के जो 50 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फिर हिंदी को करिएगा, फिर हिंदी को करिएगा, फिर लास्ट में उसके बाद जो है वो आप करिएगा इंग्लिश को, और फिर सबसे लास्ट में करिएगा मैथ। सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, मैथ। तो यही आपको पैटर्न रहेगा, जीएस और हिंदी करके ओएमआर पे गोले भी भर लेना, जीएस के और हिंदी पैटर्न में तक। ये चलो इंग्लिश भी आप इन तीनों को सॉल्व करने के बाद तुरंत जो है वो अपना गोले भर लेना। उसके बाद मैथ जब सेक्शन रह जाएगा तब आराम से सुकून से लगाना। अगर मैथ आपने पहले लगाई तो आपका 100% टाइम जो है वो नहीं बचेगा आपका। रीजन क्या है, क्योंकि 25 नंबर की मैथ आ रही है, 20 तो डीआई आएगी। तो डीआई नहीं का क्वेश्चन जरूर ऐसा होगा जो आपको परेशान करेगा या टाइम आपका ज्यादा ले लेगा। फिर क्या होगा कि जीएस आप पहुंचोगे, सर्किल भी करना 2 घंटे के अंदर। तो आप पहले जीएस करना, फिर हिंदी करना, फिर इंग्लिश करना, फिर सबसे लास्ट में मैथ आपको सबसे लास्ट में करनी है। तो आपका पूरा पूरा टाइम बच जाएगा। पिछली बार मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे करीबन 15 से 20 मिनट आराम से बच गए थे। मैं ओएमआर कंप्लीट करके अपना बैठा हुआ था, आसपास अपना देख रहा था, कोई टेंशन नहीं हुई है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से। और पिछली बार बहुत से बच्चों के जो है वो सर्किल गलत भी हो गए थे, मतलब गोले भरने में गलत हो गए थे। तो आप इसका विशेष ध्यान रखना। वो तभी होता है जब टाइम कम होता है और गोले ज्यादा भरने होते हैं। जब आप शुरू में सुकून से आप आराम से देखना कि छठे का ए है तो छठे का ए आराम से भरा, सातवें का भी है तो आराम सुकून से एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं होगी आपकी कि टाइम से आगे आप चल रहे होगे तो आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर देगी। हर क्वेश्चन को आप पढ़ भी लोगे और जो भी आपको कर सकते हो वो कर भी लोगे। अच्छा, 80 प्लस नंबर आपको कैसे लाना है? देखो, जो अब जिन्होंने तैयारी अभी महीने भर पहले शुरू करी होगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है कि उनके नंबर आ जाए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि मैजिक कि मैं आपको बताऊं और वो हो जाए, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। अभी जो 4 दिन आपके बचे हैं उसमें आपको क्या करना है कि जिससे आपके 80 प्लस नंबर आ जाए। एक तो मैथ में केवल आपको डीआई लगाते रहना। डीआई आप लगभग 2 से 3 घंटे जरूर डीआई लगा लीजिए, और डीआई भी अलग अलग, पाई चार्ट लगा लीजिए, टेबुलेशन लगा लीजिए, ग्राफ लगा लीजिए, ये डीआई जरूर लगा के देखिए। बाकी अभी और कुछ मत पढ़िए, मैथ में डीआई डीआई डीआई। अगर मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ भी गए और उसमें आप 5 में आराम से 2 से 3 क्वेश्चन तब भी बना लोगे, और 20 में से 17-18 नंबर आपके डीआई में से भी आराम से आ जाएंगे। और उसके बाद आप सबसे ज्यादा पढ़ो इस समय करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए 2 से 3 घंटे जरूर निकालेंगे कि 10 नंबर की आ रही है लास्ट की। आप समझ लीजिए जनवरी से आप आराम से पढ़ लो, जनवरी से लेकर और ये सितंबर तक की। सितंबर आप आराम से पढ़ लो, क्योंकि पेपर अब छप गया होगा तो सितंबर तक की आप पढ़ लो। 8 महीने की करंट ज्यादा पढ़ लीजिएगा। और यूपी की करंट आप ऐसा नहीं कि यूपी की करंट बहुत पढ़े, क्योंकि पिछली बार यूपी का कोई खास करंट नहीं पूछी गई थी। आप पूरे नेशनल लेवल की पढ़ो और इंटरनेशनल लेवल की पढ़ो। नियुक्तियां वगैरह जो है वो ज्यादा पूछी गई नहीं पिछली बार, तो उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और फिर है ये हिंदी। हिंदी में आप जैसे बहुत गहराई में मत पढ़िए, ऊपर ऊपर पढ़ लीजिए। हिंदी में सबसे ज्यादा आप फोकस करिए पर्यायवाची पर। पर्यायवाची पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, विलोम पर फोकस करिए सबसे ज्यादा।
पर्यायवाची हो गई, ग्लोम हो गए, और जितनी शब्दावली है, जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये सब पढ़िए तो आपको क्या होगा कि बीच में जो पैसेज आएंगे, पैसेज में कोई आपकी शब्दावली होगी तो वो आप आराम से रीड करके कर पाएंगे। ये सबसे ज्यादा पढ़िए। और लूसेंट में अगर हम बात करें, मतलब जीएस में अगर हम बात करें, तो जो भी अब मोटा मोटा दे रखा है, मतलब ज्यादा गहराई में मत पढ़ना है आपको, गहराई में मत पढ़िए। जो भी आपका ऊपर ऊपरी जो दे रखा है कि हाँ इसके बीच में युद्ध हुआ, किस सन में हुआ, तो ये पढ़ लीजिए, क्योंकि आप रिवीजन करने का टाइम है, 4-5 दिन शेष रह गए, तो उनको पढ़िए, मतलब मोटा मोटा आप पढ़ लीजिए तो आपका अच्छे से हो जाएगा। पीछे विविध भी पढ़ लीजिएगा कि कौन विविध, कि भारत में कौन सबसे बड़ा है, लंबा छोटा, ऊंचा नीचा, मोटा तगड़ा, ये सब पढ़ लीजिएगा, तो वहां से भी आपको नंबर अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पैटर्न है। और इंग्लिश किसी की अगर बहुत अच्छी नहीं है, अगर इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है आपको, तो इंग्लिश में आप शॉर्ट टाइम में ये कर सकते हैं, जो एसएससी में वोकैबुलरी आती है, जो एसएससी के एग्जाम में वोकैबुलरी पूछते हैं, वो आप थोड़ी बहुत देख लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप, ऐसा तो है नहीं कि कुछ मैजिक हो जाए। एसएससी में जो भी आपकी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाते हैं वो देख के चले जाइए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि एसएससी में जो एंटोनिम्स पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस उन्होंने दे दिए थे। और पैराग्राफ आया था 2 से 3 नंबर का, तो पैराग्राफ में तो ये है कि अगर आप हिंदी निकाल लेगा तो आप कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा कठिन आपके लिए होगा। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है कि एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये देख लीजिए, तो आपका हो सकता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके फंस जाएं। कोई भी आप एसएससी की उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर में जो भी एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए वो 1 से 2 घंटे पढ़ लीजिए, या जब आप सफर कर रहे होगे तो भी आप मतलब जा रहे होगे सेंटर के लिए तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, फंस जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो अगर आप ये सब पैटर्न फॉलो करोगे, लेकिन ये उसी के लिए जिनकी ऑलरेडी सब सिलेबस पूरा हो चुका है रिवीजन के लिए, तो वो आराम से 80+ नंबर ला सकते हैं। तो ये मैं कोशिश करिए कि आपको कैसे अच्छे नंबर लाने हैं और कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, और कोशिश यही कीजिएगा कि आपकी ओएमआर ठीक से भर जाए, और जो आप सर्किल कर रहे हैं आंसर शीट पे वो भी आपके ठीक तरीके से सर्किल हो जाए। और विशेष बात ये है कि आप सेंटर पर, क्योंकि सेंटर काफी तितर बितर डाल दिए गए, तो सेंटर पे जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करिएगा। 9:30 बजे के बाद एंट्री नहीं होगी, मतलब आधे घंटे से अगर पहले आप मतलब पहुंच गए तो ठीक है, अगर 20-25 मिनट पहले ही पहुंचे तो आपकी एंट्री नहीं हो पाएगी, और आप पूरी साल में जो वैकेंसी आएगी यूपी स्टेट गवर्नमेंट की, तो बस केवल आप देखते रह जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको 15 और 16 तारीख वाले क्वेश्चन आपको चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।